मजबूरी में बनी कोठे की जिन्नत। मुस्कान नेपाल के जिला लुम्बिनी की रहने वाली थी। उसकी शादी पटना के मोहल्ला धोबी घाट निवासी आरिफ से हुई थी। आरिफ और उसके 2 बच्चे थे। लगभग 4 साल पहले की बात है। मुस्कान अपने मायके जाने के लिए ससुराल से निकली। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। जन सेवा जन नायक एक्सप्रेस से वह बस्ती रेलवे स्टेशन पर उतर गई, क्योंकि वहां से उसे बस पकड़कर लुम्बिनी जाना था। जब तक मुस्कान की ट्रेन बस्ती पहुंची तब तक रात हो चुकी थी। मुस्कान ने बच्चों के साथ नाश्ता वगैरह किया और अपना सामान प्लेटफॉर्म के एक कोने में रखकर बच्चों को वहीं सुला दिया। वह खुद इधर उधर टहलकर रात गुजारने की कोशिश करने लगी। 24 साल की मुस्कान को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वह 2 बच्चों की मां होगी। उसका छरहरा बदन, गोरा रंग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। रेलवे स्टेशन पर मौजूद जावेद की नज़र मुस्कान पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कान से बात करने का कोई बहाना तलाशने लगा। जावेद चालू किस्म का आदमी था। वह किसी ऐसे ही शिकार की तलाश में था, इसलिए अकेली महिलाओं से बात करने का हुनर अच्छी तरह जानता था। उसने बिना किसी परिचय, बिना किसी भूमिका के मुस्कान के पास जाकर पूछा, इतनी रात में स्टेशन पर परेशान सी घूम रही हो, कहीं जाना है क्या? जावेद का हमदर्दी भरा लहजा देखकर मुस्कान ने कह दिया, मुझे नेपाल जाना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाऊं। जावेद पहले ही समझ चुका था कि वह अकेली और इस जगह से अनजान है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाने की सोच ली थी। जावेद बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ही पुरानी बस्ती थाने के मोहल्ला रसूलपुर का रहने वाला था। बस्ती रेलवे स्टेशन के पास स्थित देह की मंडी में उसका आना जाना लगा रहता था। मुस्कान की नासमझी का लाभ उठाने के लिए उसने उसे देह व्यापार की मंडी में पहुंचाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने मन ही मन योजना भी बना ली। अपनी उसी योजना के मद्देनज़र उसने मुस्कान से कहा, देखो, नेपाल जाने के लिए तुम्हें बस पकड़नी पड़ेगी। बस अड्डा यहाँ से थोड़ी दूर है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँगा। रात भर स्टेशन पर पड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें अकेली देखकर पुलिस वाले अलग तंग करेंगे। बेहतर होगा अभी निकल जाओ। नेपाल के लिए बसें जाती रहती है। सुबह तक अपने मायके पहुँच जाओगी। अकेलेपन की वजह से मुस्कान पहले ही घबराई हुई थी। जावेद की हमदर्दी से वह पिघल गई। बिना सही गलत का अंदाज़ा लगाए वह परेशान से स्वर में बोली, ठीक है, मैं बच्चों को ले लेती हूँ। आप हमें बस अड्डे पहुँचा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों का नाम सुनकर जावेद ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह उसे अकेला समझ रहा था। उसने मुस्कान से पूछा, तुम्हारे बच्चे भी हैं? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शादी हाल फिलहाल हुई होगी। अपनी तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। जावेद का कमेंट सुनकर मुस्कान को भी अच्छा लगा। बातचीत हुई तो परिचय के नाम पर दोनों ने अपने अपने नाम एक दूसरे को बता दिए। मुस्कान को यह जानकर अच्छा लगा कि उसकी मदद करने वाला भी मुसलमान है। वह न तो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए को समझ पाई और न यह कि गलत और गंदे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। मुस्कान अपने बच्चों को साथ लेकर उसके साथ जाने को तैयार हो गई। जावेद उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बस अड्डे ले गया। वहां जाकर पता चला कि सिद्धार्थ नगर होते हुए ककहरा बॉर्डर के लिए बस सुबह 7 बजे जाएगी। जावेद इस बात को अच्छी तरह जानता था कि बस सुबह जाती है। वह मुस्कान को जानबूझकर बस अड्डे ले गया था। बस नहीं मिली तो उसने मुस्कान से कहा, तुम मेरे साथ चलो, रात को आराम करके सुबह चली जाना, मैं तुम्हें बस में बैठा दूंगा। मुस्कान उस पर भरोसा करके उसके घर आ गई। घर पर जावेद ने उसे चाय पिलाई, जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी। चाय पीकर उसे नींद आ गई। जब तक उसके बच्चे भी सो चुके थे, नींद के आगोश में डूबी मुस्कान और भी सुंदर दिख रही थी। जावेद उसके यौवन का स्वाद लेने के लिए बेचैन हो उठा। नशे की हालत में मुस्कान कुछ समझ नहीं पाई। वह जावेद का साथ देती गई। वह 2 बच्चों की माँ जरूर थी, पर उसके बदन की गर्मी किसी को भी पिघला सकती थी। सुबह को जब मुस्कान का नशा टूटा, वह नींद से जागी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह जावेद से बस अड्डे पहुंचाने की जिद करने लगी। इस पर जावेद ने समझाया, तुम कुछ दिन बाद हमारे साथ रहकर पैसा कमा लो, फिर मायके चली जाना। तुम खूबसूरत हो,
जवान भी। तुम पर पैसे लुटाने वाले मैं ढूंढ लाऊंगा। यहाँ रहोगी तो पटना और नेपाल की गरीबी से भी पीछा छूट जाएगा। हम तुम्हारे बच्चों का यहीं के स्कूल में दाखिला करा देंगे। मुस्कान इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने घरेलू मारपीट से तंग आकर पति का साथ और घर छोड़कर मायके में रहने का फैसला किया था। वहीं वह जा भी रही थी, लेकिन बीच रास्ते में यह मुसीबत आ गई थी। मुस्कान चूंकि घरेलू युवती थी, इसलिए वह जावेद की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि वह उसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मान चुका था। उसने मुस्कान को बस्ती की देह व्यापार मंडी में उतारने की योजना बना ली थी। इसी योजना के तहत उसने उसे अपने जाल में फंसाया। इसके लिए उसने मोहरा बनाया उसके बच्चों को। जब मुस्कान समझाने में नहीं मानी तो जावेद ने उस पर जुर्म ढाने शुरू कर दिए। वह उसके साथ मनमानी करता, नशे की गोलियां खिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा नशे में रखने की कोशिश करता। इससे भी बात नहीं बनती तो उसके बच्चों को मार डालने की धमकी देता। 1 हफ्ते तक किए गए अत्याचारों से मुस्कान टूट गई। अपने बच्चों की खातिर अंततः वह अपनी देह बेचने को राजी हो गई। इसके बाद जावेद ने उसे पूरी तरह तैयार करके देह व्यापार की मंडी में उतार दिया। बाजारू लड़कियों के बीच रह रह कर वह भी जल्दी ही उनकी तरह ग्राहक फंसाने के लटके झटके सीख गई। वह शाम ढलते ही मेकअप करके सड़क किनारे खड़ी हो जाती। जावेद उसके लिए ग्राहक ले आता। मुस्कान कमाने लगी तो जावेद ने उसे एक कमरा अलग से किराए पर दिलवा दिया। वह उसी कमरे में रहने लगी। जावेद ने उसके दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उन्हें वह अपने साथ अपने घर में रखता था ताकि उसकी डोर उसके हाथ में रहे। उधर जब नेपाल के रहने वाले मुस्कान के पिता हबीब को यह पता चला कि उसकी बेटी अपने ससुराल से नाराज होकर मायके के लिए निकली थी तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मायके नहीं पहुंची थी। मुस्कान के पिता हबीब ने आरिफ से बात की तो उसने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी। उसने 2 टूक कह दिया कि मुस्कान उसके लिए मर चुकी है। पति भले ही कितना भी निष्ठुर क्यों न हो जाए, पिता अपनी बेटी को कभी नहीं भुला सकता। हबीब का मुस्कान के साथ बहुत लगाव था। हबीब ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिली। उधर जावेद के जाल में फंसी मुस्कान दिन रात वहां के भागने से मंसूबे बनाती रहती थी, लेकिन जावेद ने उसके बच्चों को उससे अलग अपने कब्जे में रखकर उसके पर काट दिए थे। वेश्या बाजार में काम करने वाली औरतें 3-4 माह में एक बार सरकारी अस्पताल में यौन रोगों की जांच कराने के लिए जाती थी। एक बार मुस्कान भी उसके साथ अस्पताल जाने लगी तो उसने बच्चों की बीमारी का वास्ता देकर उन्हें भी साथ ले लिया था। उसका इरादा चुपचाप भाग जाने का था, लेकिन पता नहीं कैसे जावेद को उसके मंसूबे पता चल गया। उसने मुस्कान को अस्पताल से बाहर निकलते ही पकड़ लिया। इसके बाद उसने मुस्कान को बुरी तरह मारा पीटा। कुछ दिनों के बाद मुस्कान ने फिर से भागने की योजना बनाई, लेकिन इस बार भी वह पकड़ी गई। इसके बाद भी वहां से भागने की कोशिश करती रही, पर कामयाब नहीं हो सकी। देखते देखते करीब 4.5 साल गुजर गए। मुस्कान जब नरक भोग रही थी, तभी एक दिन उसके साथ रात गुजारने के लिए लुम्बिनी का रहने वाले श्याम प्रसाद आया। श्याम प्रसाद की बहन बस्ती में ब्याही थी। श्याम जब भी बस्ती आता था, वहाँ की धंधा करने वाली औरतों के पास जरूर जाता था। उस दिन इत्तेफाक से वह मुस्कान के पास पहुँच गया था। श्याम के बातचीत करने के तौर तरीके से मुस्कान समझ गई कि वह उसके ही इलाके का रहने वाला है। उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मुस्कान की कहानी सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ। उसने मुस्कान से वादा किया कि वह उसके पिता को तलाश कर रहेगा। श्याम मुस्कान से उसे उसके पिता का नाम पता लेकर लुम्बिनी आया। उसके पिता हबीब से मिला। उसने उन्हें मुस्कान के बारे में कुछ न बताकर उसका फ़ोन नंबर ले लिया। उसने सोचा था कि इस बार जब वह बस्ती जाएगा तो उनकी मुस्कान से सीधी बात करा देगा। मौका निकालकर श्याम बस्ती आया। इस बार उसने फ़ोन करके सीधे मुस्कान से ही मिलने का वक्त तय किया। मिलने पर उसने उसे सारी बात बताई, साथ ही कहा भी कि वह उसे उसके पिता से मिला कर रहेगा। उसने मुस्कान से शारीरिक संबंध बनाने से भी मना कर दिया। बातों बातों में श्याम ने मुस्कान के पिता को फ़ोन लगा दिया। पिता की आवाज़ सुनकर मुस्कान खुद पर काबू नहीं रख सकी। वह फ़ोन पर ही फपक कर रोने लगी। कुछ देर तो हबीब को समझ ही नहीं आया
कि वह क्या करे। फिर उसने खुद को संभाल कर बेटी को दिलासा दी। हबीब बूढ़ा जरूर हो चुका था, पर बेटी से मिलने की इच्छा ने उसे अलग तरह की ताकत दे दी थी। वह बोला, बेटी तू परेशान मत हो, मैं जल्दी ही बस्ती आऊँगा तुम्हें लेने। अब तुम्हें वहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। पिता की बातों से मुस्कान को भरोसा होने लगा कि अब वह उस नरक से निकल जाएगी। हाँ, उसे सातिर दिमाग जावेद से जरूर डर लग रहा था। साथ ही वह यह सोचकर भी डर रही थी कि कहीं उसकी वजह से उसका बूढ़ा बाप किसी मुश्किल में न पड़ जाए। एक बार तो उसने सोचा भी कि पिता को मना कर दे और अपनी बाकी की जिंदगी उसी दलदल में निकाल दे, लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचकर वह हर तरफ खतरा उठाने को तैयार हो गई। जनवरी के पहले सप्ताह में हबीब मुस्कान को तलाश करने के लिए बस्ती की देह व्यापार मंडी में आ पहुंचा। बस्ती रेलवे स्टेशन के पास ही बसा वेश्या बाजार पुरानी पतली गलियों में बने छोटे छोटे बदबूदार कमरों से भरा हुआ था। दोपहर के समय हबीब इस बस्ती में गया। वह मुस्कान को तलाशने के लिए जानबूझकर श्याम का सहारा नहीं लेना चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी मौजूदगी से जावेद को शक न हो जाए। हबीब जब वेश्या बाजार की तरफ जाने लगा तो उसका जमीर साथ नहीं दे रहा था। बुढ़ापा में उसे वेश्या बाजार में जाना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। कई लोगों ने उसे व्यंग्य भरी नज़रों से देखा भी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। वेश्या बाजार में आदमी की उम्र नहीं, पैसा देखा जाता है। हबीब ने भी पैसे दिखाने शुरू किए तो देह जीवा उसके करीब आने लगी। हबीब उनसे बात करता और आगे बढ़ जाता। इसी तरह उसने कई दिन मंडी में इधर उधर घूमते निकाल दिए। वेश्या बाजार में बेटी की तलाश में भटकते एक पिता को ग्राहक बनकर घूमना पड़ रहा था। बस्ती के वेश्या बाजार में हर उम्र की औरतें देह व्यापार करती थी। ये सभी औरतें खुद को एक दूसरे से ज़्यादा जवान और कम उम्र की समझती है। कई बार वह उम्र दराज पुरुषों का मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकती। कई जगह हबीब का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। 2 दिन इसी तरह निकल गए। तीसरे दिन हबीब को मुस्कान दिख गई। बाजार की बात थी, इसलिए हबीब ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और ग्राहक की तरह बात की। मुस्कान ने भी पिता से उसी अंदाज में बात की और उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गई। अकेले में वह पिता से लिपट कर फूट फूट कर रोई। बेटी की हालत देख हबीब ने सोचा कि क्यों न वह अपने बल पर ही मुस्कान को बाहर ले जाए। उसने अपनी यह इच्छा मुस्कान को भी बताई तो उसने समझाया, आप नहीं जानते यहाँ गुंडों का राज है। किसी को भी जरा सा शक हो गया तो मुझे कहीं ऐसी जगह छिपा देंगे कि पता भी नहीं चल पाएगा। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल यहाँ से बाहर निकाल ले जाऊँगा, कहकर हबीब वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आकर वह सीधे पुरानी बस्ती थाने गया। बस्ती का वेश्या बाजार इसी थाना क्षेत्र में आता है। लोगों ने हबीब को बताया था कि पुरानी बस्ती थाने के थाना प्रभारी तुम्हारी बेटी को वेश्या बाजार से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। हबीब थाना प्रभारी के पास गया और उनके पैर पकड़कर पूरी दास्तान बताई। थाना प्रभारी ने हबीब की बात सुनकर बस्ती के एसपी से संपर्क किया। उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत कार्रवाई करे। इसके बाद पुलिस ने फोर्स के साथ बस्ती के वेश्या बाजार पर छापा मारा। नतीजन मुस्कान और उसके बच्चों को देह व्यापार कराने वालों के चुंगल से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मुस्कान से पूछकर देह व्यापार कराने वाले रसूलपुर मोहल्ले के जावेद को भी पकड़ लिया। उसके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। वेश्या बाजार से आज़ाद होने के बाद मुस्कान ने बताया कि उसने वहां 4 साल से ज़्यादा समय तक नरक जैसी जिंदगी गुजारी थी। हर रोज़ उसके शरीर को 5 से 10 ग्राहकों द्वारा रौंदा और नोचा खसोटा जाता था। वह तो जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकल आई, पर अभी भी वहां उसकी जैसी कई और लड़कियां हैं। मुस्कान ने बताया कि वहां जो लड़की आती है वह पूरी तरह से दलालों के चंगुल में फंस कर रह जाती है। शुरू में उसे नशे की गोलियां खिलाकर मार पीट कर इस धंधे में उतारने के लिए तैयार किया जाता है। बाद में मजबूर होकर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। यहाँ नेपाल और बिहार की गरीब और लाचार लड़कियों को लाया जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि देर से ही सही पर बच गई। उसके पिता बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने यहाँ रहने के बाद भी मुझे अपना लिया।
मुस्कान अपने पिता के साथ अपने घर नेपाल चली गई, जहां वह मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी का बोझ उठाएगी और अपनों बच्चों को भी पालेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।